हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज 2025 साइकिल के लिए जो CIB एग्जामिनेशन है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। सो क्या इस शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के अंदर, दैट इज लेस टाइम के अंदर, हम लोग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं इस CIB एग्जामिनेशन के लिए या फिर नहीं कर सकते हैं? तो अगर इस तरह का डाउट आप लोगों के मन में आ रहा है तो आप लोगों के इसी डाउट को जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कि भाई हम लोग जो है वो किस तरह से इस शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अपने इस CIB एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटेजी, कौन से मॉड्यूल्स को पहले पढ़ना है, कौन से कंपोनेंट्स को पहले पढ़ना है, कौन से कंपोनेंट्स को बाद में पढ़ना है, इन सारी फैक्टर्स के ऊपर आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो बी देयर विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि एडुटैप के द्वारा एक ई बुक नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जहां पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस विद रिस्पेक्ट टू ईच कंपोनेंट ऑफ योर CIB एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है, सो इस ई बुक के लिए जो लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। गाइज जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर कि आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग ये जो CIB 2025 एग्जामिनेशन है इसको किस तरह से कम टाइम के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम अब हमारे पास रह चुका है एग्जामिनेशन के लिए। सो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल को देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो शेड्यूल रहने वाला है आप लोगों का ये जो CIB एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। सो 1 जून को एडवांस बैंक मैनेजमेंट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 14 जून को बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 22 जून को एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और 28 जून को जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा 29 जून आप लोगों का जो इलेक्टिव पेपर कंडक्ट किया जाएगा बाय द IIBF इटसेल्फ। ठीक है, सो इलेक्टिव पेपर जो भी आप लोग इलेक्टिव अपना एक सब्जेक्ट चूज करते हैं उस सब्जेक्ट के लिए जो है वो एग्जाम कब कंडक्ट किया जा रहा है, 29 जून को कंडक्ट किया जा रहा है। सो अब ये मैंने आप लोगों को शेड्यूल बता दिया क्योंकि देखिए गाइस शेड्यूल हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो है वो अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाएंगे कि यार कितने दिनों का गैप मुझे कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, कौन से कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, मूविंग अहेड, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कुछ कंपोनेंट्स को। अब देखिए हम लोगों को कंपलसरी पेपर्स देखने के लिए मिलते हैं और इलेक्टिव पेपर देखने के लिए मिलते हैं। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अभी शेयर किया। अब देखिए कंपलसरी एग्जाम्स के अंदर एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, ये हमारे जो है कंपलसरी पेपर रहते हैं CIB के अंदर। अब यहाँ पे मैंने इनको मैप किया हुआ है विद द मॉडरेट, मोस्ट डिफिकल्ट, मॉडरेट या फिर इजीएस्ट इटसेल्फ। अब देखिए गाइज इट में वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल एस्पिरेंट टू इंडिविजुअल एस्पिरेंट, क्योंकि हो सकता है किसी इंडिविजुअल को लीगल लैंग्वेज जो है वो ईजी लगती हो तो उसके लिए तो हो गया ये BRBL ईजीएस्ट कंपोनेंट हो गया। बट हो सकता है कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, सो उसके लिए हो सकता है जो मैंने यहाँ पे मोस्ट डिफिकल्ट मैप किया हुआ है, इट मे बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट, इजीएस्ट कंपोनेंट फॉर दैट इंडिविजुअल। सो इट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट हाँ आप लोगों को आइडेंटिफाई जरूर करना पड़ेगा कि भाई कौन सा कंपोनेंट जो है वो मेरे लिए डिफिकल्ट है और कौन सा कंपोनेंट मेरे लिए जो है वो ईजिएस्ट है। इसी तरह से इलेक्टिव पेपर्स में भी आप लोग देख पाते हैं। सो रूरल बैंकिंग को यहाँ पे मैंने मॉडरेट जो है वो मैप किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ईजिएस्ट मैप किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग को मॉडरेट मैप किया हुआ है। अब हालांकि यहाँ पे भी देखिए अगर कोई इंडिविजुअल टेक्निकल बैकग्राउंड से है, सो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग वाला कंपोनेंट है इट मे बी द इजीएस्ट कंपोनेंट फॉर दैट इंडिविजुअल। ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल आर्ट्स बैकग्राउंड से है या फिर किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसके लिए हो सकता है इट मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट। सो आप लोगों ने जो है वो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जो है वो ये आइडेंटिफाई जरूर करना है भाई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए मॉडरेट सब्जेक्ट है, कौन सा इजी है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को शेड्यूलिंग करनी है कि कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम रह चुका है। सो ये सबसे पहला स्टेप है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी आप लोग जो है वो इस प्रिपरेशन के लिए जो है परस्यू कर रहे होंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई किस तरह से जो है वो कौन सा कंपोनेंट जो है वो इजी है, कौन सा मॉडरेट है। अब स्टार्ट कौन से कंपोनेंट से करें? 4 कंपोनेंट है हमारे पास, 4 हमारे पास कंपलसरी पेपर हम लोगों ने देखे ना, और एक हमारा इलेक्टिव पेपर है। ठीक है, सो कौन से कंपोनेंट को पहले पढ़े, कौन से कंपोनेंट को बाद में पढ़े, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू गाइस।
ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक जनरल प्लान आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो BRBL सब्जेक्ट के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन मूव अहेड विद BFM एंड ABFM और फाइनली यू कैन गो फॉर द ABM इटसेल्फ। उसके बाद यू कैन प्रिपेयर फॉर द इलेक्टिव वन, जो भी आप लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया होगा उस सब्जेक्ट को आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्यों मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा कि भाई आप लोग BRBL से स्टार्ट कीजिए, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। अब देखिए गाइज, हमारे यहाँ पे 4 कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। चारों कंपोनेंट में देखिए सबसे जो लेंदी कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है दैट इज BRBL। 34 चैप्टर्स आर देयर इन द BRBL इटसेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोग BRBL को जो है वो पहले स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये लेंदी कंपोनेंट है, कवर अप करने में टाइम लेगा और इसके अंदर लीगल लैंग्वेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। सो आप लोग जो है वो इसको पहले कवर कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन मूव विद BFM, ABFM एंड फाइनली फॉर द ABM। अब ABM कंपोनेंट को फाइनल लास्ट में क्यों मैंने रखा है अपने इस जनरल शेड्यूल के अंदर, क्योंकि ABM कंपोनेंट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बन जाता है वो बन जाता है मॉड्यूल B और मॉड्यूल D, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एंड दोज आर वेरी इजी टू कोरिलेट विद योर डेली लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। सो इसीलिए ABM कंपोनेंट इज कंपैरेटिवली इजी। सो इसको आप लोग जो है वो एंड में भी रख सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों की अपनी डिस्क्रिप्शन रहेगी कि कौन से कंपोनेंट को पहले करना है। आई एम जस्ट शेयरिंग अ जनरल प्लान विद यू गाइज दैट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है। अब देखिए चारों कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि 4 मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो हमारे कंपोनेंट्स डिवाइडेड है, मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, C और D। अब कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स रहने वाले, क्योंकि देखिए यही एक सही स्ट्रेटेजी होती क्या है, स्ट्रेटेजी यही होती है कि कौन से मैं चीज़ पहले पढ़ूं, कौन से कंपोनेंट को बाद में पढ़ूं। कंपोनेंट वाला हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर। सो देखिए मॉड्यूल, अगर हम लोग ABM कंपोनेंट की बात करें, सो मॉड्यूल B और मॉड्यूल D, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। BFM के अंदर मॉड्यूल A एंड मॉड्यूल B, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। इसके अलावा ABFM के अंदर मॉड्यूल A और मॉड्यूल D, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। सिमिलरली BRBL के अंदर मॉड्यूल A और मॉड्यूल D, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। सो जब भी आप लोगों ने इन रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को कवर अप करना है, सो यू नीड टू टेक केयर कि आप लोग इन मॉड्यूल्स को जो है वो जब भी डील कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ कि दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, आई एम टेलिंग यू दिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस इटसेल्फ, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज जो है वो क्या आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए मैंने मॉड्यूल ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मॉड्यूल्स के अंदर रहने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम लोग BRBL कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। BRBL कंपोनेंट के अंदर मॉड्यूल A इज रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस इटसेल्फ। सो जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डील कर रहे होंगे तो आप लोगों को फैक्ट्स के ऊपर जो ध्यान रखना है, टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डिंग्स, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन, इस तरह से जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से पूछे जाते हैं। अब विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी यहाँ पे देख लीजिए। कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, रिटर्न इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप मर्जर एंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल सेक्टर, legislative reform and financial stability and developmental council. So these are the most important topics with respect to your module number A itself, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉड्यूल B के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, पार्ट A इटसेल्फ। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, जैसे मॉर्टगेज हो गया, प्लेज हो गया या फिर हाइपोथिकेशन हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आप लोगों के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, लॉज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्ज 1, laws relating to securities and mode of charge 2 itself. So these are going to be the most important topics with respect to your module number B itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल C के बारे में। सो मॉड्यूल C क्या है, इंपॉर्टेंट लॉज एंड एक्ट्स एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, पार्ट B इटसेल्फ। अगेन यहाँ से भी आप लोगों से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और गाइस देखिए जो भी फैक्ट्स रहते हैं उनको जितना ज़्यादा आप लोग जो है वो मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा वो फैक्ट जो है आपके माइंड के अंदर रिटेन होते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जब आप लोग चैप्टर नंबर 17 और 18 को डील कर रहे होंगे इस मॉड्यूल C के, तो आप लोगों को वहाँ पे जो है वो नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लीगल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। आप लोग अपनी कन्वीनियंट लैंग्वेज के अंदर जो है अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो वो आप लोगों को रिवीजन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं यहाँ पे, सार्फेजी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इंट्रोडक्शन टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड टैक्स लॉज। So these are the most important topics with respect to your module C itself.
मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। देखिए मॉड्यूल डी क्या है, मॉड्यूल डी इज कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस। सो यहाँ पे आप लोगों को नोट्स मेकिंग करनी है, ठीक है, और फैक्ट्स को मल्टीपल टाइम जो है वो आप लोगों को रिवाइज करना है। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, companies, A to G companies, limited liability partnership act 2008 itself. So these are going to be the important topics with respect to your module number D itself. ठीक है, मूविंग अहेड, अब इसी तरह से हम लोग ABFM के बारे में बात कर लेते हैं। सो ABFM के लिए अगर हम लोग देखें, सबसे पहले मॉड्यूल ए इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ABFM के अंदर ये जो मॉड्यूल ए रहता है, इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल इन नेचर और ये बहुत ही स्कोरिंग मॉड्यूल है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी जो है वो दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ABFM कंपोनेंट। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड स्टाफिंग। सो दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल ए इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। मॉड्यूल बी क्या है, एडवांस कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो यहाँ से आप लोगों से न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग जो है कंफर्टेबल फील करेंगे खुद को जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रहने वाले, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस, capital investment decision, adjustment of risk and uncertainty in the capital budgeting decision and decision making. So these are going to be the most important topics with respect to your module number B itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में गाइस। मॉड्यूल सी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब यहाँ से भी इस मॉड्यूल से भी न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। जब भी जहाँ पे भी देखिए न्यूमेरिकल्स आएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने फैक्ट्स आएंगे उतना उनको रिवाइज करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, डील स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल सी इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में गाइस। मॉड्यूल डी क्या है, एमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। अब देखिए ये जो मॉड्यूल है इससे भी न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं यहाँ से, हाइब्रिड फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज। सो दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल नंबर डी इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब इसी तरह से हम लोग BFM के बारे में देख लेते हैं। BFM के अंदर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो मॉड्यूल ए इज इंटरनेशनल बैंकिंग। सो इसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया चैप्टर 1 और 2 से आप लोगों को लगभग 10 से 20% क्वेश्चन जो है अपने एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो इट प्लेज अ पाइवटल रोल विद रिस्पेक्ट टू योर BFM कंपोनेंट। पर्टिकुलरली अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कुछ है यहाँ पे, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर द रेजिडेंट्स, correspondent banking and NRI accounts, documentary letters of credit, facilities of exporters and importers, external commercial borrowings and foreign investment in India, risk in foreign trade and role of ECGC itself. So these are the most important topics with respect to your module A. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। सो मॉड्यूल बी क्या है, मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल्स ऑफ BFM गाइस, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल भी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, कंसेप्चुअल और कैलकुलेशंस यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। सो अगेन न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, Basel III framework on liquidity standards. So these are going to be the most important topics with respect to this module B itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। सो मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट ट्रेजरी मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आप लोगों को दिस मॉड्यूल हैज चैप्टर्स विच आर कंपेरेटिवली सिंपलर। अब इन कंपैरिजन टू मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी के अंदर जो आप लोगों को चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे दोज आर कंपेरेटिवली ईजियर इन नेचर, ठीक है। सो आप लोगों को फैक्ट, प्रोसेस और नोटिफिकेशंस का ध्यान रखना है। सो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स,
treasury risk management. So these are going to be the most important topics with respect to your module number C itself. Moving ahead, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में गाइस. मॉड्यूल डी क्या है? मॉड्यूल डी इज बैलेंस शीट मैनेजमेंट. सो दिस मॉड्यूल इज इजी इफ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करेगा जब भी आप लोग इस CIB एग्जामिनेशन के लिए जो हो स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे होंगे. ठीक है, सो यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द प्रोसीजर एंड द फैक्ट. अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले? कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन बैंक्स बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट, asset classification and provisioning norms, interest rate risk management, RAROC and profit planning itself. So these are the most important topics with respect to your module number D itself. Moving ahead, अब इसी तरह से हम लोग ABM component के बारे में बात कर लेते हैं. सो देखिए गाइज, ABM कंपोनेंट के अंदर जो मॉड्यूल ए है दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स. सो यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं. सो आप लोगों को फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी. ठीक है, अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं यहाँ से? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल ए. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में. देखिए मॉड्यूल बी और डी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया ABM के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बन जाते हैं. अब मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो आप लोगों को कंसेप्ट्स को ढंग से समझना है और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डील कर रहे होंगे सो आप लोगों से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है. सो क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन इंप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लॉइज फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, इसके अलावा कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन इटसेल्फ. ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में. सो मॉड्यूल सी इज क्रेडिट मैनेजमेंट. सो ट्राई टू कोरिलेट विद योर डेली बैंकिंग टास्क. जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डील कर रहे हो तो आप लोगों ने जो आप लोग डेली डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको जो है वो रिलेट करने की कोशिश करनी है इस मॉड्यूल को पढ़ती बार अपने. ठीक है, सो आप लोगों को फैक्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है क्योंकि यहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग इटसेल्फ. सो दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल नंबर सी इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में. सो देखिए गाइज, मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डील कर रहे होंगे तो आप लोगों ने RBI की गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है. इसके अलावा यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने को मतलब आप लोगों को एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर मॉड्यूल डी से. अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले? कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस कल्चर एंड GRC फ्रेमवर्क, compliance function and role of CCO in the NBFC itself. CCO क्या है? Chief Compliance Officer in the non-banking financial companies. So these are going to be the important topics from your module D. So guys देखिए हम लोगों ने चारों कंपोनेंट के जो है वो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे. अब ध्यान आप लोगों को क्या रखना है कि इस टाइम के ऊपर हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि यार कहाँ से पढ़ें क्या ना पढ़ें. सो यू नीड टू लिमिट योर सोर्सेज. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इस CIB एग्जामिनेशन को अप्रोच कर रहे होंगे कि भाई आप लोगों को अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं. एक ही सोर्स को आप लोग 10 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट 10 सोर्सेज को एक बार पढ़ेंगे तो उससे कम प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रेपरेशन इटसेल्फ. सो IIBF के द्वारा जो रेकमेंडेड बुक्स की IIBF के द्वारा जो मैकमिलन की बुक्स रेकमेंड की जाती हैं, यू गाइज कैन रेफर दोज बुक्स एज योर सोर्स इटसेल्फ. इसके अलावा आप लोग जो है वो ऑनलाइन सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस यू नीड टू फॉलो RBI की जो नोटिफिकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन जो सर्कुलर्स निकाले जाते हैं उनको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है. सो आप लोगों को बस ये ध्यान में रखना है गाइस कि आप लोग लिमिटेड सोर्स को ही फॉलो कर रहे हैं अपनी इस प्रेपरेशन के अंदर. ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कहीं से पढ़ लो, किसी ने बताया कहीं से पढ़ लो, ऐसा नहीं करना है. यू नीड टू स्टिक टू वन सोर्स ओनली. चाहे अगर आप लोग वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग जो है मैकमिलन के द्वारा जो ये बुक्स रेफर की जाती हैं अलॉन्ग विद दिस ये RBI के सर्कुलर्स को रेफर कर सकते हैं. और अगर आप लोग ऑनलाइन सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो जिस भी ऑनलाइन सोर्स को आप लोग फॉलो करें आप लोग जो है वो स्टिक टू दैट पर्टिकुलर वन सोर्स इटसेल्फ. ठीक है, मूविंग अहेड, इसके बाद आप लोगों ने देखिए प्रेपरेशन कर ली. अब आपकी प्रेपरेशन को इवेलुएट आप लोगों ने जरूर करना है गाइस कि भाई मैंने जो प्रेपरेशन की क्या उस प्रेपरेशन से मैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. वो कैसे होगी? जितने ज़्यादा आप लोग जो है वो मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे. सो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज मॉक्स यू कैन. ठीक है, इसके अलावा
डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना है, ऑलरेडी जो है वो बहुत ही कम टाइम रह चुका है गाइस। सो आप लोगों ने लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है कि भाई लास्ट मोमेंट में मैं देख लूंगा कर लूंगा, कहीं ना कहीं से कोई भी वीडियो वगैरह देख के कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने प्रॉपर जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई उस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करते हुए आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन को शेप अप कीजिए। और लास्ट में यूज सॉल्यूशंस फॉर द रिवीजन, मतलब रिवीजन पर्पस के लिए आप लोग जो है वो सॉल्यूशंस को यूज कीजिए। जो भी आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस किया हुआ है, मॉक्स को प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उनके जो सॉल्यूशंस है उनको लास्ट मोमेंट के ऊपर रिवाइज जरूर करके जाना है आप लोगों ने, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह से जो है आप लोग इस कम शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर जो है वो अपने CIIB 2025 एग्जामिनेशन को अप्रोच कर सकते हैं। अब अभी भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई गाइडेंस, आप लोग चाहते हैं कि कोई गाइडेंस आप लोगों को चाहिए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप लोग जो है वो एड्यूटैप के द्वारा कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उन कोर्सेज को आप लोग जो है वो रेफर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो हाउ टू अप्रोच दोज कोर्सेज गाइस, इसके लिए आप लोग सिंपली जो है वो क्या करेंगे, आप लोगों को सिंपली एड्यूटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है गाइस। सो एड्यूटैप की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे कोर्सेज वाला टैब दिख रहा होगा, इसके अंदर जाकर के आप लोग कैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, CIIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो यहाँ पे CIIB के इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो है वो मास्टर कोर्सेज भी दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे BFM के लिए मास्टर कोर्स दिख रहा है आप लोगों को, सिमिलरली ABFM, ABM और BRBL के लिए जो मास्टर कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग एक सिंगल एक कॉम्बो लेना चाहते हैं जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स को ही जो है वो पढ़ाया गया हो, तो आप लोग जो है वो मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। कंप्लीट मास्टर कोर्स जो है आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, CIIB मास्टर कोर्स, जहां पे ABM, ABFM, BRBL और BFM चारों कंपोनेंट्स के जो है वो आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और इसके अलावा आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लासेस भी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। सो यू गाइस कैन जस्ट रेफर टू दीज कोर्सेज एज वेल। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को किसी भी तरह की कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि यार मुझे जो है वो एक डायरेक्शन चाहिए, मुझे कोई एक गाइड चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, तो आप लोग जो है वो इन कोर्सेज को जो है वो रेफर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी डेवलप करने में जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी इन दिस शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। थैंक यू।